नमस्कारम। आप हैं जेबी वॉटसन और इनके अधिगम सिद्धांत को हम आज पढ़ेंगे। इसके साथ हम एक और अधिगम सिद्धांत को पढ़ेंगे, वो है बी एफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में हमने पावलाव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पढ़ा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह एक कुत्ता है जिसके मुंह में कोई तार के माध्यम से, पाइप के माध्यम से यंत्र को इससे जोड़ा गया है, जिससे घंटी बजने और लार के मध्य जो अनुबंध होता है उसको मापा जा सके। यह पावलाव का अधिगम सिद्धांत था। नमस्कारम, मैं एसपी शौरान आप सभी का स्वागत करता हूं आरपीएससी टॉपर विथ एसपी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं हम जेबी वॉटसन के अधिगम सिद्धांत की। वॉटसन साहब ने अपना अधिगम जो सिद्धांत है वह अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट पर किया। इस अधिगम सिद्धांत को लिटिल अल्बर्ट पर किया गया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि अल्बर्ट लगभग 1 वर्ष का है। अल्बर्ट को खेलने के लिए खरगोश दिया गया और उसने उसके नरम बालों पर हाथ फेरा और अल्बर्ट को अच्छा लगा। जब भी लेकिन प्रयोग यह किया गया, वॉटसन ने उसके पश्चात यह प्रयोग किया कि जब भी अल्बर्ट खरगोश को छूता, एक डरावनी आवाज पैदा की गई। जब जब भी अल्बर्ट खरगोश को छूता, एक डरावनी आवाज बार बार पैदा की गई। अब हुआ यह है कि अल्बर्ट जो है, जो 11 माह का ही था, वॉटसन का बेटा था, वह खरगोश को देखने से ही डरने लगा। अर्थात खरगोश को जब भी वह देखता उसे डर लगने लगा। अब यहाँ पर यह कहा गया कि जो भय की अनुक्रिया है वह खरगोश अर्थात कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और अल्बर्ट अब खरगोश से डरने लगा। इसका और भी परिणाम हुआ कि जब भी अल्बर्ट को ऐसी चीजें उसके सामने लाई गई जिनमें खरगोश की विशेषताएं थी, जैसे नरम बाल या फिर कोमलता, उससे भी वह अल्बर्ट डरने लगा। निष्कर्ष यह निकला कि अधिगम की क्रियाओं को अनुबंधन प्रक्रिया से समझा जा सकता है। यह है वॉटसन का अधिगम सिद्धांत, जो यह कहता है कि अधिगम की क्रियाओं को अनुबंधन प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगले अधिगम सिद्धांत की, जो है बी एफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, दो जो हैं पक्षियों पर, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया गया। चूहे पर यह प्रयोग किया गया कि उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। उसके बाद उस चूहे को एक स्किनर बॉक्स में, बॉक्स था उसे स्किनर बॉक्स नाम दिया गया है, उसमें बंद रखा गया। यह बॉक्स ध्वनि विहीन है और इसमें यह किया गया कि भूखा जो है चूहा, वह ग्रिल युक्त संकरे मार्ग से होकर लीवर पर उसका पंजा पड़ता और वह लक्ष्य अर्थात भोजन तक पहुंच जाता। अब प्राप्त जो भोजन हुआ, जो भोजन उस चूहे को मिला, उसने पुनर्बल अर्थात री इन्फोर्समेंट का काम किया। अब चूहे द्वारा जब वह भूखा है, सक्रिय रहकर जैसे जैसे पुनर्बल मिला अर्थात भोजन मिला, वैसे वैसे ही सही अनुक्रिया एवं लक्ष्य अर्थात भोजन को पाने की प्रक्रिया में तेजी आती गई। यह है स्किनर का चूहे पर किया गया प्रयोग। उसे बॉक्स में बंद किया, बॉक्स ध्वनि विहीन है अर्थात उसमें ध्वनि नहीं जाती है। चूहा भूखा है तो वह भोजन के लिए इधर उधर प्रयास करता है, फिर वह एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। वहीं पर एक लीवर है जिस पर उसका पंजा पड़ता है और उसके माध्यम से वह लक्ष्य अर्थात भोजन तक पहुंच जाता है। यहाँ गौर करें, जो भोजन है वह चूहे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वह लीवर पर पंजा पड़ता है, उसके बाद में आवाज आती है और उसे भोजन मिल जाता है।
तो इस प्राप्त भोजन ने, जो भोजन चूहे को अपने प्रयासों के माध्यम से मिला, उसने पुनर्बल अर्थात रीइंफोर्समेंट का कार्य किया। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सही अनुक्रिया एवं लक्ष्य भोजन पाने की प्रक्रिया में तेजी आई। कब आई? जब चूहे द्वारा सक्रिय रहकर प्रयास किए गए और उसे भोजन मिला। स्किनर ने एक प्रयोग और किया और वह प्रयोग था कबूतर पर। यहां गौर करें, कबूतर पेटिका में कबूतर को बंद कर दिया गया। यहाँ पुनः कबूतर जो है उसे भूख लगी हुई है, भूखा उसे रखा गया है। भूखा कबूतर दाहिनी ओर अर्थात अपने राइट की ओर घूमकर निश्चित स्थान पर चोंच मारी और उससे उसे अनाज का दाना मिला। यह गतिविधि बार बार की गई। अब कबूतर ने दाएं घूमकर चोंच मारकर दाना प्राप्त करना सीख लिया और इसे ही स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा। तो स्किनर ने दो पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं, दो शब्द बहुत बार आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शब्द तो है अनुक्रिय व्यवहार और दूसरा है सक्रिय व्यवहार। अनुक्रिय व्यवहार को कहते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर और सक्रिय व्यवहार को कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन दोनों के मध्य क्या अंतर है? अनुक्रिय व्यवहार वे व्यवहार या अनुक्रियाएं अर्थात रिस्पॉन्सेज होते हैं जो ज्ञात उद्दीपकों के कारण होती हैं। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक और पावलोव के अधिगम सिद्धांत को समझा। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यह था कि जो बिल्ली है, कैट है, उसके सामने मछली दिखाई दे रही है, बिल्ली भूखी है और मछली जो है जिसके कारण वह अनुक्रियाएं रिस्पॉन्सेज कर रही थी और वह थॉर्नडाइक बॉक्स से बाहर निकलती है और मछली को पा लेती है। वैसे ही पावलोव के सिद्धांत में हमने देखा कि जो कुत्ता है उसको भोजन वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घंटी बजते ही उसके सामने भोजन आ जाता है। जबकि स्किनर जो है इसके सिद्धांत में सक्रिय व्यवहार देखने को मिलता है। ऑपरेंट बिहेवियर भी जिसको कहते हैं, वे व्यवहार या अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होती। जैसे कि स्किनर के प्रयोग में चूहा और कबूतर जो है उन्हें पता नहीं है कि बाहर जो है वह उनके लिए भोजन या फिर चोंच मारने से दाना आने वाला है। तो यह जो सक्रिय व्यवहार है ऑपरेंट बिहेवियर, यह स्किनर के अधिगम सिद्धांत में काफी महत्वपूर्ण है। यूनिट 2 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों का जो वीडियो है वो भी हमने अपलोड कर रखा है। उसमें कई महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो मनोविज्ञान के यूनिट 2 से संबंधित हैं उन्हें आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को हमने समझा, पावलोव को समझा और आज हमने स्किनर और वॉटसन के अधिगम सिद्धांत को समझा। अगले वीडियो में हम गुथरी, हल, टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत और उसके पश्चात गेस्टाल्टवादी जो अधिगम सिद्धांत है बांडुरा, उसके बाद में बांडुरा अलग हैं, बांडुरा और प्याजे, उनके अधिगम सिद्धांत को समझेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रीट से संबंधित जो हैं पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिन्हें अजीत सिंह जी चारण सर जो हैं पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चरर हैं वो बना रहे हैं। हिंदी व्याकरण के भी लगभग 20 के आसपास वीडियो अपलोड हैं, जिन्हें प्रीतम सिंह जी शेखावत जो हैं वो हिंदी के व्याख्याता हैं, उनके द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें सुझाव देते रहें, जिससे हम और बेहतर सामग्री आपके समक्ष उपलब्ध करवा पाएँ। अंत तक वीडियो को देखने के लिए मैं एसपी शरण आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।